करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस स्टॉक के बारे में। अगर अदानी टोटल गैस स्टॉक के बारे में बात करें तो अदानी ग्रुप के अंदर अदानी पे जो बैड न्यूज़ थी, जो अभी फिलहाल बैड न्यूज़ चल रहा है, तो अभी फिलहाल इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो वो अदानी टोटल गैस स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट के मैथमेटिकल है, जो स्टॉक मार्केट के मतलब कि बड़े-बड़े निवेशक हैं, उनका तो ये कहना है कि कोई भी कंपनी का फंडामेंटल बेहतर हो तो वो कंपनी ऊपर ही जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर अदानी टोटल गैस पे उल्टा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का फंडामेंटल तो काफ़ी बेहतर है। कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट कर रही है। हम आपको बताएँगे थोड़ी देर बाद फंडामेंटल्स भी हम आपको बातचीत करेंगे फंडामेंटल्स पे भी। लेकिन हमने देखा है कि कंपनी जो है वो फंडामेंटल के तौर पे भी काफ़ी बेहतर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन शेयर का प्राइस है वो लगातार डे बाय डे कभी -2% की गिरावट आती है तो कभी -1% की गिरावट आती है। ऐसे करते करते स्टॉक हमें लग रहा है कि अब स्टॉक ये 700 रुपए के प्राइस लेवल पे भी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे दिग्गजों का क्या कहना है, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? यहाँ पे या एक तो मौका बन रहा है, मतलब इसमें दो चीज हो सकती है। या तो एक भारी रिस्क लेके इसके अंदर हम निवेश करके एक बड़ा मौका बना सकते हैं, वरना इसको हम वॉच करते रहेंगे और देखते रहेंगे। स्टॉक मार्केट की नॉलेज भी हमें ये स्टॉक दे देगा। और या तो हमें पेशेंस रख के थोड़ा बहुत इसके अंदर पैसा लगा के हमें थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। मतलब दो चीजें यहाँ पे बनती है। या तो स्टॉक का वेट कीजिए कि स्टॉक और लो आए और हमें कम रेंज के अंदर स्टॉक देखने को मिले, या फिर स्टॉक के अंदर आप मान सकते हो कि स्टॉक जो है वो अवॉइड भी इस स्टॉक को कर सकते हो। ऑनली फॉर वॉच कर सकते हो ईयर ऑन ईयर, मतलब कि स्टॉक क्या अभी भी एक स्टॉक चल रहा है, अभी भी ये स्टॉक कितने रेंज पे चल रहा है, क्या चल रहा है, तो इस ऐसे वॉच कर सकते हो। जिस दिन भी हमने वॉच किया तो उस दिन स्टॉक हमें माइनस में ही देखने को मिला। सो ऑल ओवर एक अच्छी तेजी तो स्टॉक के अंदर बनी, लेकिन फिर वापस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली। स्टॉक के अंदर 5 डेज के अंदर -4.74% की गिरावट हो चुकी है। अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ के अंदर -8.57% की गिरावट है। अगर 6 मंथ्स की बात करें तो 6 मंथ के अंदर स्टॉक जो है -22.95% की गिरावट हो चुकी है। अगर 1 ईयर्स की बात करें तो 1 ईयर्स के अंदर स्टॉक के अंदर 26% की गिरावट तेजी देखने को मिली। जिन्होंने यहाँ पे खरीदा और यहाँ पे जिन्होंने नहीं बेचा तो वो तो अभी पछता रहे बहुत। मतलब ये कंपनी ने यहाँ से 100% का रिटर्न दिया, जिन्होंने यहाँ पे नहीं बेचा तो वो थोड़ा बहुत अपने आप को रिग्रेट कर रहे हैं कि हमें उसी समय बेच देना चाहिए। जिन्होंने इस स्टॉक को जिन्होंने इस लेवल पे होल्ड रखा, उतना ही स्टॉक से लॉस करते रह गए। ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक को होल्ड रखने की क्षमता भी यहाँ से देखा जाए तो अब जो कमजोर रिटेलर है, जो मतलब कि जिसके पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, उसने भी इस स्टॉक को इतनी होल्ड रख लिया है। उन निवेशकों ने भी इस स्टॉक को इतना होल्ड रख लिया है। तो अब ये क्या चाहता है, मतलब समझ में नहीं आता स्टॉक आखिरकार चाहता है तो क्या चाहता है। क्या हम और भी रुके रहे, क्या हमें इस स्टॉक को 2-3 साल देना चाहिए? तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस स्टॉक को 2-3 साल फंडामेंटल के अनुसार, बेस्ट फंडामेंटल होने के कारण स्टॉक को 2 या 3 साल देना ही पड़ेगा। क्योंकि मेन रीजन क्या चल रहा है यहाँ पे कि अभी जो मार्केट है वो भी डाउन में। अगर अभी के टाइम आप किसी भी स्टॉक के अंदर निवेश करोगे तो आप ऑलरेडी डाउन ही जाओगे। और अगर डाउन हुए स्टॉक के अंदर आप निवेश करोगे तो ओनली फॉर गिरावट होगी तो 10% होगी या फिर 5% गिरावट होगी। लेकिन कई कई स्टॉक जो है वो 30 या 40% तक गिर चुके हैं और वो अभी भी गिर रहे हैं। मतलब 50% तक के स्टॉकों के अंदर गिरावट आ चुका है। डिफेंस सेक्टर देख लीजिए, रेलवे सेक्टर देख लीजिए, कोई भी सेक्टर उठा के आप देख लीजिए। लेकिन जो गिरे हुए स्टॉक है जिनके अंदर गिरावट आ चुकी है, तो वो स्टॉक कितना गिरे, ये स्टॉक अगर ऑब्वियसली यहाँ से गिरेगा तो कितना गिरेगा, या 10% या 20%। अगर और गिर तो और भी हम ऐड कर सकते हैं, और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉकों के अंदर हम निवेश रिस्क फ्री ऐसे टाइम के अंदर ऐसे निवेशकों के अंदर हम निवेश कर सकते हैं और हमारा निवेश सेफ माना जाएगा। सो इस कंपनी का फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। अगर मार्केट में सेफली अगर खेलना है तो अदानी टोटल गैस काफ़ी अच्छा स्टॉक यहाँ से हो सकता है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप में आप क्लियरली देख सकते हो 81,573 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस स्टॉक की 742 है। स्टॉक
₹522 के प्राइस लेवल से ₹1260 के प्राइस लेवल तक गया। स्टॉक का पी 118 देखने को मिला। स्टॉक के बुक वैल्यू की बात करें तो 32.6 देखने को मिल रही है। डिविडेंड यार्ड्स की बात करें तो 0.03% और आरओसी की बात करें तो 21.2% देखने को मिल रही है और आरओई देखने को मिल रही है 20.5%। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप क्लियरली देख सकते हो जो सेल्स है, सेल्स काफी बेहतर देखने को मिल रही है। और प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स में आप क्लियरली देख सकते हो प्रॉफिट 81 करोड़ से स्टॉक का प्रॉफिट है 172 करोड़ तक पहुंच चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर्स की बात करें तो। अगर ईयर ऑन ईयर्स की बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हो स्टॉक का प्रॉफिट 162 करोड़ था, अब 689 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक बेहतर प्रॉफिट स्टॉक कर रहा है। अगर स्टॉक के इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स में आप क्लियरली देख सकते हो प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.80%, काफी बेहतर प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआई वालों ने यहाँ पे थोड़ी बहुत होल्डिंग घटाई है और डीआई वालों ने भी यहाँ पे थोड़ी बहुत होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिले। पब्लिक के पास से होल्डिंग बढ़ चुकी है, पब्लिक के पास 6.08% की होल्डिंग हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एफआई वाले भी इस स्टॉक से परेशान होते हुए हमें देखने को मिले। तो तभी तो इतनी गिरावट, इतनी कम होल्डिंग एफआई वालों ने भी इस स्टॉक को दूर कर दिया। तो हो सकता है स्टॉक आने वाले टाइम में हमें तेजी देखने को मिले स्टॉक के अंदर, क्यों फंडामेंटल तो बेहतर है। अगर जो बड़े बड़े निवेशक, जो बड़ी बड़ी किताबें कहती है कि किसी भी कंपनी का अगर फंडामेंटल अच्छा है तो वो कंपनी ग्रोथ ही करेगी। तो हमें इस स्टॉक से थोड़ा बहुत नॉलेज लेना चाहिए, थोड़ा बहुत सीखना चाहिए कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक को वॉच भी डेली करना चाहिए कि आने वाले टाइम में स्टॉक क्या सच में ग्रोथ होता है या फिर ये सब कुछ फालतू की बातें हैं, या फिर जो ऑपरेटर और बड़े बड़े निवेशक है वो गेम खेलते हैं, वही होता रहता है, वही स्टॉक मार्केट वही चलाते हैं या 4-5 लोग चलाते हैं या फिर वही चीजें होती रहती है। तो ये सब हमें एग्जाम्पल अदानी टोटल गैस में ही देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक 2025, 2026 या 2027 तक कवर हो गया, 4,000 रुपए के प्राइस लेवल पे पहुंच गया या 3,000 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक पहुंच गया, तो आप समझ लेना कि स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा था तब पहुंचा है। अगर तभी भी ये स्टॉक वहां पर ना पहुंच पाए तो आप समझ लेना कि स्टॉक मार्केट के चलाने वाले 4-5 लोग, बड़े बड़े लोग ही स्टॉक मार्केट को चला रहे। मतलब एक बात क्लियर आपके साथ हो जाएगी। सो थैंक यू गाइज।